सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप? कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का ये जो वीडियो है मैं ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि किस तरह आज हमने एक 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया है बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर। अब ये ट्रेड इसलिए स्पेशल है बिकॉज ये ट्रेड हमने लिया था हमारे लाइव ट्रेडिंग एंड लाइव मेंटोरिंग जो बैच हम जो शुरू करने वाले हैं उन बच्चों के साथ। अब ये एक पायलट प्रोजेक्ट हम अभी रन कर रहे हैं, इसको हम पब्लिकली बहुत सून अनाउंस करेंगे, जहां पे सारी की सारी लर्निंग होगी लाइव मार्केट के अंदर। मतलब मार्केट के बाद कोई सेशन होगा ही नहीं, सब कुछ कब होगा? लाइव मार्केट के अंदर। हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहले ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट रन हो रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें सीखें, हम लोग एक ही चीज सीखेंगे और उसी एक चीज को हम लाइव मार्केट में बार बार एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए मैं आपको आज का जो हमारा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट था उसको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले हमने कल बात की थी कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम की तरफ हमें ट्रेड दिख सकता है। उसका लॉजिक क्या था? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया था, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था और यहां पे ये सस्टेन करा था। इसका मतलब क्या है? हमारा जो ओवरऑल व्यू था बैंक निफ्टी में वो क्या था? बुलिश व्यू था। ठीक है, और अब जो इंट्राडे में प्राइस एक्शन बनाया ना वो इतना सुपर्ब है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, इस चार्ट को आप सेव कर दो, गांठ बांध दो, इसके जैसा चार्ट है ही नहीं। समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, पूरे प्राइस एक्शन को डिटेल में समझते हैं। मार्केट में अगर आप देखोगे ओपनिंग कैंडल जो क्या था वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। अगर आप देखोगे यहां पे हमने हमारे जो लर्नर्स हैं उनको भी सुबह सुबह मॉर्निंग में यही अपडेट किया है कि जो ओपनिंग कैंडल है वो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। ये नहीं, हमारे जो अगस्त बैच के लर्नर्स थे उनको हमने यही कहा कि जब डे लो ब्रेक हो रहा है आप पुल बैक का वेट करो, इमीडिएटली एंटर मत करो। तो वहां भी उनका पैसा बचा है। मूविंग फॉरवर्ड, ये जो ट्रेड इतना इंटरेस्टिंग ट्रेड है, यहां पे आप सिर्फ ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझो। ये हो गया आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग एज वेल एज प्रीवियस डे लो। राइट, मार्केट क्या करता है? अपना दिन का डे लो तोड़ता है, उसके बाद वो क्या करता है? अपना प्रीवियस डे लो भी ब्रीच करता है। समझ में आ रहा है? और यहां पे क्या होता है, सबसे पहले वो सेलर्स को इनवाइट करता है। आपको ही मालूम है बहुत से लोग एंट्री जो कैंडल क्लोज है उससे पहले एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद का प्राइस एक्शन क्या था? अज्यूम करते हैं कि यहां पे कुछ सेलर्स थे, राइट, जो इस मार्केट को नीचे लेके गए। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, 940 का कैंडल अगर आप देखोगे यहां पे। ठीक है, उसने क्या किया? इन सारे के सारे सेलर्स को एनगल्फ कर दिया, राइट, उनके ऊपर उसने क्लोजिंग दी। तो हमने क्या किया, सिंपली इसका जो हाई है यहां पे एंटर किया, इसको हमने एसएल रखा और हमने कौन से कॉल में एंटर किया है? 39,300। चलिए मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक पे ले जाता हूं, यू विल गेट अ फेयर आइडिया। तो यहां पे मैंने 39,300 का कॉल आपके लिए ओपन कर दिया है। हमने 4 लॉट में ट्रेडिंग की। आपने देखा होगा जब भी मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हमारे लर्नर्स का ट्रेड कर रहा हूं, हम इस क्वांटिटी में कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो अभी लाइव ट्रेडिंग एंड लाइव मेंटोरिंग आने वाला है उसमें हम मिनिमम 50 लॉट से काम करेंगे। सो अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, इट्स रनिंग एंड वी विल लेट यू नो व्हेनेवर वी मेक इट पब्लिक। राइट, अब यहां पे आपने क्या समझना है, हम लोग 39,300 कितने बजे एंटर किए? 942। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं ब्रेकआउट पे एंटर नहीं किया, इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंटर किया। जब मार्केट यहां पे जा रहा था तब हमने एंटर किया। बात क्लियर है? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, राइट, हमने जो हमारा हाफ क्वांटिटी था वो 464 में एंटर कर लिया, मतलब एग्जिट कर लिया। समझ में आ रहा है? हमने 414 पे एंटर किया, 464 का हमने यहाँ पे एक एग्जिट का ऑर्डर डाल दिया। एक बार हम ऑप्शंस के चार्ट को देखते हैं ताकि आपको यहाँ पे और क्लैरिटी मिले। राइट, अगर आप देखोगे ये है आपके ऑप्शंस का चार्ट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री सिंपल है, यहाँ पे आप एंटर कर रहे हो 400 अराउंड 8 के यहाँ पे, और आपका जो एसएल है वो होगा करीबन 360। राइट, सो अबाउट 50 पॉइंट्स का एसएल था। उस 50 पॉइंट्स के एसएल को हमने समझ के एक टारगेट भी रखा था मार्केट के अंदर, और उसके हिसाब से हम लोग हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दिए। कब? जब हमारा 1:1 एक ट्रेड के अंदर आ गया। क्लियर है? मूव करते हैं अभी जो रिमेनिंग क्वांटिटी। आप देखो रिमेनिंग क्वांटिटी हमने एग्जिट की है 631 पे, मोर देन 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। इसका मतलब क्या है? लेसन क्या है कि अगर आप प्रॉफिट्स को ट्रेल करना चाहते हो तो मैं आपको इसके लिए बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा हूं। इसको आप मतलब अगर आप कम लॉट में भी काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बुक पार्शियल प्रॉफिट्स, ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है आप उसको रन करिए। और अब प्रॉफिट्स रन करना ही कैसे मालूम पड़ता है? एक बात ध्यान रखना, जब जब ट्रैपिंग होती है मार्केट के अंदर, देखो यहाँ पे कोई ट्रैप हुआ है, और जब जब मार्केट के अंदर ट्रैपिंग होती है ना, एक बड़ा मोमेंटम आता है। आप इसको मतलब यहाँ पे देख लीजिए, डे लो के यहाँ पे लोग सेलर ट्रैप हुए, मार्केट ने दिन का हाई बनाया। ये मार्केट का नेचर है। मैं आपको पीछे भी कहीं ले जाऊंगा, आपको इतना क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने 3 दिन का लो तोड़ा, जैसे ही इसका स्विंग टूटा इतना बड़ा मोमेंटम आया। तो जब भी ट्रैपिंग हो रही है ना, प्रिपेयर्ड रहो एक बड़े टारगेट के लिए। अब जैसा कि आप यहां पे देखोगे, हमने इसको एग्जिट कहां पे किया है? एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम? 10:21। अब ये कौन सा कैंडल था? अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट्स डाल के रखे, तो आई विल जस्ट गिव यू अ फेयर एग्जांपल। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ दिखा, 12:21, इधर हमने एग्जिट कर दिया। काफी अच्छा प्रॉफिट आ चुका था,
10 साढ़े 10 बज चुके थे। यूजुअली मार्केट के अंदर क्या होता है, जितना मोमेंटम आना है ना वो 10:30 11 बजे तक आ जाता है। उसके बाद अगर आपको एंटर करना है तो आप वापस एंटर कर सकते हो जब पूरा रेंज टूटे। तो यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारे लर्नर्स के साथ भी, टीडब्ल्यू के एलीट कम्युनिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे जैसे ही इस पर्टिकुलर रेंज का ब्रेकआउट होगा। मैंने यहाँ पे अपडेट किया, ये जो रेंज है इसके बाद हम एंटर करेंगे। मैंने ये भी अपडेट किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट होने के बाद हम किसका वेट कर रहे थे, एक पुलबैक या इनसाइड कैंडल का। जैसा कि आप देख सकते हो, सिंपली विल वेट फॉर इनसाइड कैंडल। तो आपने क्या समझा, पैसा बचता भी है और पैसा बनता भी है। बात एकदम ही क्लियर है। यहाँ पे हम लोग अगर एंटर नहीं किए हैं तो हमारा पैसा यहाँ पे बच गया है, और पैसा बचना भी आपकी कमाई है। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी। तो आप देखिए 50 पॉइंट का एसएल और एक ऑप्शंस को ट्रेड को इतना होल्ड करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन बात है। अब बात करते हैं ओवरऑल पोजीशंस में क्या दिख रही है। ठीक है, वैसे इट्स ऑल अबाउट आप कितनी क्वांटिटी करते हो। अगर मैं यहाँ पे एक 250 क्वांटिटी कर दूं, 500 क्वांटिटी कर दूं, तो थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली, राइट। सो गाइस, इस तरह हमारा आज का एक ट्रेड रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैपिंग। उसके बाद बुलिश मोमेंटम जो हम ओवरऑल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, एट द मनी कॉल में एंटर किया। जो एसएल था वो हमने करीबन 50 पॉइंट रखा। वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग कैसे की, हाफ क्वांटिटी एट 1:1, रिमेनिंग क्वांटिटी हमने तब बुक की कहां पे, R2 के ऊपर एट अराउंड 1020। अब पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह दिख रही है, यहाँ पे अराउंड 13,000 का गेन है बाय रिस्किंग ओनली 4,000 टू 4,500। सो ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड आप देखिए 1:3 का। जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है तो ये बहुत बढ़िया बात है। अब जब आप इस चार्ट को देखोगे ना, हमने 630 पे एग्जिट कर दिया, लेकिन अब आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, आप जब एक ट्रेड के अंदर हो, इसने तो हाई मार दिया है 730 का, 740 का, तो इससे आप कैसे अपने आप को फोमो से बचाओ। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक टाइम फिक्स रखो, कौन से टाइम पे आप ट्रेड करना चाहते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा, मॉर्निंग में हमने ट्रेड किया, उसके बाद हम लोग कब ट्रेड करना चाहते थे, जब ये पर्टिकुलर जो पूरा बेस है, ये बेस का ब्रेकआउट हो, दैट टू विद अ पुलबैक कैंडल। आप एक बात समझिए, 1 2 3 4, अगर लगातार 4 कैंडल ब्रेकआउट दे रही है तो इसको अगर सस्टेन करना है तो ये यहां पे क्या करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो एंटर करने में मजा आता। हमेशा ये कोशिश करो कि जब आप एंटर कर रहे हो, अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मुझे एक रेड कैंडल चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे एक रेड कैंडल चाहिए थी, फिर मैं रेडी था बाय करने के लिए। तो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इस तरह सोचो कि यार मेरे को नियरेस्ट छोटा एसएल कहां मिल रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। एंड गाइज, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपने क्या सीखा है, ताकि मैं आपको इस तरह के वीडियोस और आपके साथ लाता रहूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि एक ट्रेड का लॉजिक क्या था, वहां पे हमने कौन से ऑप्शंस के अंदर काम किया है, ऑप्शन खरीदा है कि ऑप्शन बेचा। फॉर एग्जांपल कल है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कल मैं हमारे लाइव ट्रेडिंग एंड लाइव मॉनिटरिंग के बच्चों के साथ ऑप्शन सेलिंग करने वाला हूं। सो अगेन डिटेल्स बहुत जल्द शेयर किए जाएंगे, सो देयर इज नो नीड टू हरी। व्हेन वंस आवर पायलट प्रोजेक्ट इज रेडी, वो एक बार कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बारे में आपको जरूर अपडेट करेंगे। एंड विद दैट नोट, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दियो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। एंड आज मैंने आपको वो पूरा ट्रेड लेने के बाद अपडेट किया, लेने के बाद उसको आज हमने पूरा ट्रेड ले लिया, कंप्लीट कर दिया, उसके बाद रिकॉर्ड किया है। कल हम कोशिश करेंगे कि जब हम ट्रेड में एंटर करें तब हम उसको रिकॉर्ड करके आपके लिए भेजें। सो उसी के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू सो मच।